बोलो शंकर भगवान की जय। विजय जी, आप तो इस दरबार के शिवगण हैं। पिछले 2 महीने से, जब से सन 2026 शुरू हुआ है, महाशिवरात्रि पर्व इस पावन दरबार में हर वर्ष की भांति बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष हमारी श्री मार्कंडेश्वर महादेव शिव मंदिर सभा के पंजीकरण के 40 साल पूरे हुए हैं और इन 40 साल को मनाने के लिए इस प्रांगण में श्रीमद् भागवत कथामृत महोत्सव का आयोजन का जो निर्णय लिया गया था, अब वो आयोजन दिनांक 7 मार्च 2026 से लेकर 15 मार्च 2026 तक इस प्रांगण में आयोजित किया जाएगा। इस कथा में हमारे परम पूज्य वृंदावन से श्री रविनंदन जी शास्त्री पधार रहे हैं। सबका जाना पहचाना नाम है। शास्त्री जी पहले भी यहाँ रामचरितमानस कर चुके हैं और उगाला गांव में पहले भागवत कथा अपने मुखारबिंद से श्रोताओं को श्रवण करा चुके हैं। तो यहाँ पे 7 मार्च को जो भागवत की पूर्व संध्या कह सकते हैं आप उसको, इसमें एक विशाल कलश यात्रा का आयोजन किया जाएगा। कलश यात्रा श्री कृष्णा मंदिर सनातन धर्म कृष्णा मंदिर से 3 बजे रवाना होगी और धूम धड़ाके के साथ बैंड बाजे के साथ सभी नगर की मातृशक्ति 505 की जो संख्या है उसमें इस प्रांगण में इस कथा स्थल में भगवान भोलेनाथ के स्थान पर पहुंचेंगे। ये उस दिन का कार्यक्रम है जो 7 मार्च का मैं आपको बता रहा हूँ। 8 मार्च को भागवत का पहला दिन और ऐसे ही 14 मार्च तक लगातार शाम 4 बजे से लेकर 8 बजे तक भागवत कथा का सब श्रवण करेंगे इसी प्रांगण में। उसके लिए ये विशाल वाटरप्रूफ पंडाल तैयार किया जा रहा है। अभी जिस पंडाल को आप देख रहे हैं, ये पंडाल इतनी भव्यता से तैयार किया जाएगा कि जो आपको इस समय नज़र आ रहा है इसमें कुछ इंच भी बाद में नज़र आने वाले नहीं हैं। इसमें बहुत भारी डेकोरेशन भी होगी। सारा नगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इस कार्यक्रम में आकर अपने अपने भाव अपने अपने परिवार के साथ इस स्थान पर पहुंचेगा। मैं आपके माध्यम से सारे नगर को, आसपास के जो श्रोता हैं, जो भागवत सुनना चाहते हैं, जो धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, जो सनातन के प्रहरी हैं, उन सब को सनातन प्रहरी के रूप में इस प्रांगण में आमंत्रित करता हूँ। सभा की तरफ से मेरी एक ड्यूटी है कि आप जहाँ तक मेरी आवाज़ HR 78 ब्रेकिंग न्यूज़ के माध्यम से पहुँचे, वो सब आप आएँ, परिवार सहित आएँ, आप कथा का आनंद लें और सभी हर रोज़ भोजन प्रसाद यहाँ ग्रहण करते हैं। इसके बाद 15 मार्च को, क्योंकि महाशिवरात्रि पर्व 1 जनवरी से शुरू है, तो एक परंपरा है हमारे यहाँ भजन संध्या की। तो 15 मार्च को कथा के तुरंत बाद श्री रविनंदन जी शास्त्री श्री शिव विवाह का गुणगान इसी प्रांगण में करेंगे। तो उसके लिए भी सारा नगर सादर आमंत्रित है। बहुत बहुत सारे नगर का धन्यवाद, जो नगर ने हमें इतना सहयोग, इतना आशीर्वाद, इतना प्रेम, इतना प्यार इस नाची सभा को दिया। मैं अपेक्षा करूंगा कि आप हमारे इस संकल्प में खुद आयोजक बनकर, खुद निवेदक बनकर, खुद श्रोता बनकर, खुद सब कुछ बनकर सभा का मान करेंगे। प्राचीन श्री शिव मंदिर में श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी की कृपा के पात्र बनेंगे। ये सारा कार्य श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी की कृपा से ही संपन्न होने जा रहा है। आज तक 40 साल से सभा ने पंजीकरण के बाद इतने भी कार्य किए हैं, आज तक जो आपके सामने है, सारा नगर जानता है, वो सारे श्री मार्कंडेश्वर महादेव जी की कृपा से ही है। मैं उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन करता हुआ सारे नगर वासियों के लिए, सारे धर्म प्रेमियों के लिए, लोग के जो शिव भक्त हैं उनके लिए प्रभु चरणों में वंदन करता हूँ कि भगवान भोलेनाथ आप सबको सुख समृद्धि सुयश प्रदान करें, आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। यही वंदन, यही प्रार्थना हम सभी शिवगणों की प्रभु चरणों में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। मेरे साथ मेरे बड़े भैया श्री विजय कुमार जी शर्मा, हमारे वरिष्ठ, हमारे से भी बहुत पुराने सेवादार हैं। इधर हमारे कोषाध्यक्ष श्री राजकुमार जी सलूजा बैठे हैं। आप अगर इनके भी विचार लेना चाहें तो इनके विचार भी जरूर जनता तक पहुंचाएं, क्योंकि ये हमारे विजय शर्मा जी 16 कला संपूर्ण हैं, संगीत के बड़े भारी ज्ञाता हैं। विजय कुमार जी शर्मा बोल शंकर भगवान की जय।
जैसा कि हमारे प्रधान जी ने भी बताया विस्तार पूर्वक कि ये कार्यक्रम है महाशिवरात्रि का, ये 1 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और लगभग 2 मास इसको पूर्ण हो चुके हैं। तो उसी के पूर्णाहुति के रूप में ये एक बड़ा भारी नगर में विशाल भजन संध्या के रूप में कथा अमृत महोत्सव श्रीमद् भागवत का इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये 40 वर्ष जो हमारे सभा के पंजीकरण के उसके उपलक्ष्य में इसका, जिसके में भारतवर्ष के क्या सारे संसार के अंतर्राष्ट्रीय एक हमारे भागवताचार्य श्री रविनंदन जी शास्त्री वृंदावन धाम से यहाँ आएंगे और वो प्रभु चरणों में अपनी हाजिरी लगाएंगे और भागवत कथा का गुणगान करेंगे। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है सभी बहनों भाइयों से कि वो इस अवसर का लाभ उठाएं, यहाँ पर मंदिर प्रांगण में पहुँचें। 7 मार्च को कलश यात्रा, 8 मार्च से 15 मार्च तक ये कार्यक्रम चलेगा, प्रतिदिन 4 से 8 बजे तक। उसके बाद भोजन प्रसाद भी यहाँ ग्रहण करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। भोले बाबा सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और ये भी मुझे आशा है कि जो भी भोले बाबा के दरबार में आएगा वो सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही मैं सभी आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे इतना सहयोग किया, प्रभात फेरियों में भी किया और अभी भी हमारे कर रहे हैं, उसके लिए भी आपका बड़ा धन्यवाद। बोल शंकर भगवान की जय।